एक एवरेज पाइथन डेवलपर 4 से 10 लाख रुपए पर एनम कमाता है। ये पाइथन रोड मैप मैं एक ऐसे पर्सपेक्टिव के साथ बना रहा हूँ कि अगर मुझे स्टार्ट आउट करते वक्त पाइथन सीखना होता तो मैं कैसे करता। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हैं तो आप लोग जीरो से लेकर एकदम हीरो बन जाएंगे पाइथन में। उसी के साथ साथ आप लोग फ्रीलांसिंग भी कर पाएंगे और जॉब मार्केट में भी इजीली एंट्री मार पाएंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान की स्टोरी बताऊंगा जिन्होंने 40+ एज होने के बाद भी जीरो से कोडिंग सीखी एंड आज वो गुड़गांव की एक बहुत बड़ी एमएनसी में काम करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को पाइथन रिलेटेड जॉब कहां से और कैसे मिलेगी ये भी बताऊंगा। लोग एआई से डरते हैं लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एआई का आना आपके लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है एज अ पाइथन डेवलपर। इससे पहले मैं आप लोगों को रोड मैप बताऊं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो सारी बातें मैं इस रोड मैप में आपको बताने वाला हूं मैंने स्टेप बाय स्टेप अपने पाइथन यूडेमी कोर्स में पैक कर रखी है। इस कोर्स में मैं आप लोगों का हाथ पकड़ के जीरो से एज अ बिगिनर, एज अ प्रोग्रामिंग बिगिनर आप लोगों को पाइथन सिखाऊंगा। एकदम अफोर्डेबल यूडेमी कोर्स है ये। जीरो से अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है ना तो आप एक हीरो बन सकते हैं प्रोग्रामिंग के। एज एन एब्सोल्यूट बिगिनर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रेरिक्विजिट। इस कोर्स में मैंने जेन एआई के प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं, उसी के साथ साथ फ्लास्क आप लोगों को सिखाया जाएगा। डेटा साइंस में आप लोगों को नंपाई के फंडामेंटल्स, पाइथन के फंडामेंटल्स सिखाए जाएंगे। तो इस कोर्स का 90% डिस्काउंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा, उसको आप लोग ग्रैब जरूर कर लेना। आप लोग को ये कोर्स लाइफ टाइम के लिए मिलेगा एट द कॉस्ट ऑफ अ पिज्जा। ये कोर्स इंग्लिश में, और अगर आप लोग मेरे से कनेक्ट हो पाते हैं तो आपको डेफिनेटली इनरोल करना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियसली ये आप लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव करेगा जब आप लोग मेरे साथ पाइथन इंग्लिश में सीखेंगे। तो इस कोर्स में मैंने एक एआई पावर्ड SaaS विडस्नैप एआई बनवाया है जिसमें हम एआई पावर्ड फुली फंक्शनल वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। अब आते हैं कि अगर आप लोग खुद से डिसाइड करते हैं पाइथन सीखने की तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। आज मैं आप लोग को ये नहीं बताऊंगा कि पाइथन को गुइडो वैन रॉसम ने 1991 में बनाया था। वो मॉन्टी पाइथन सर्कस नाम का एक शो देख रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने इसका नाम पाइथन रखा। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि अप्रैल 2025 टीओबी इंडेक्स के हिसाब से पाइथन नंबर 1 पे चल रहा है और पाइथन की डिमांड जेन एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा है। आज की तारीख में लोग ढूंढ रहे हैं पाइथन एक्सपर्ट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट जो कि डेटा साइंस, जेन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहा है वो पाइथन में ही लिखे हुए कोड के द्वारा हो रहा है। पाइथन को टीओबी इंडेक्स लैंग्वेज ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 5 बार, 2007 में, 2010 में, 2018 में, 2020 में और 2021 में। तो पाइथन को स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग एक कोर्स के साथ स्टार्ट करें। आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें से मैं आपको रेकमेंड करूंगा अपना लेटेस्ट 10 आवर का पाइथन कोर्स, जिसमें मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पाइथन सिखाया हुआ है विद प्रोजेक्ट्स। ये आप लोगों के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। इस 10 घंटे के पाइथन कोर्स में मैंने VS कोड का इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन अगर आप लोगों के पास एक पावरफुल पीसी नहीं है या फिर आप लोग फोन से फॉर सम रीजन टेम्परेरीली आप लोग फोन से कोडिंग कर रहे हैं, मैं रेकमेंड नहीं करता हूं फोन से कोडिंग, बट अगेन कुछ लोगों की मजबूरी होती है, मैं समझता हूं, वो फोन से कोडिंग करते हैं। तो ऐसे में आप लोग मेरा 100 डेज ऑफ कोड देख सकते हैं जिसमें मैंने रेपलिट से आप लोगों को पाइथन सिखाया है। ये 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज मैंने डेली एक वीडियो डालकर 100 दिन में कंप्लीट किया था और मैंने आप लोगों को भी चैलेंज दिया था कि 100 दिन में आप भी मेरे साथ पाइथन करो, और बहुत सारे लोगों ने इस चैलेंज को कंप्लीट भी किया। तो आप लोग बिना डिस्ट्रैक्शन के डेली कोड लिखो और 1 से 2 प्रोग्राम डेली बनाओ। अपने 100 डेज ऑफ चैलेंज के लिए एक अनपॉपुलर ओपिनियन आप लोगों को देना चाहता हूं कि अगर आप लोग 100 दिन में फॉर सम रीजन कॉन्सेक्यूटिव 100 दिन में कंप्लीट नहीं भी कर पा रहे ना इस चैलेंज को, इट्स टोटली फाइन। हमें से बहुत सारे लोग कॉलेज में, अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में इतना बिजी रहते हैं कि यार वो डेली नहीं कर सकते, मैं इस बात को समझ सकता हूं। तो आप ये 100 दिन का चैलेंज 200 दिन में कर सकते हो, एक दिन स्किप करके या जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है। इट्स बेटर टू कंप्लीट द चैलेंज देन टू स्किप द चैलेंज। कि यार ऐसा नहीं है कि 55 दिन करा, 56वां दिन मिस हो गया तो छोड़ ही दिया, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पर इस कोर्स को करने के बाद 20 से 25 दिन में आपके बेसिक टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को बेसिक टॉपिक्स लिस्ट करके नहीं बताना चाहता हूँ, आप मेरे यूडेमी कोर्स के पेज पे जाकर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं। मैंने वहां पर सारे टॉपिक्स लिस्ट कर रखे हैं। आप लोगों को बिना एनरोल किए भी वो सारे टॉपिक्स यूडेमी के पेज पर दिख जाएंगे। इसके बाद आप लोग डेली एक प्रोग्राम बनाएं। ये प्रोग्राम बिल्कुल बेसिक हो सकता है, जैसे कि LCM निकालना 2 नंबर्स का, HCF निकालना, 2 नंबर को एवरेज करना, हार्मोनिक मीन निकालना, एकदम बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम। लेकिन आप डेली एक प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम्स बनाएं। इससे आप लोगों की आदत बनेगी कोड लिखने की और आप लोग फ्लुएंट हो जाएंगे पाइथन में। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आप अपने प्रोजेक्ट्स को और कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, जैसे कि आप फिर बनाए स्नेक वाटर गन गेम, आप बनाए कैलकुलेटर, या फिर और भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को आप लोग बढ़ाकर कुछ अच्छे अच्छे गेम्स बना सकते हैं। बेसिकली अपने आइडियाज को पाइथन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये करके आप लोग एक बात का ध्यान रखना है कि अपने कोड को गिटहब पर पुश जरूर करना, क्योंकि आप लोग गिटहब पर अपने कोड को पुश करोगे तो आप लोग के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको दिखाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को या किसी को भी आपको प्रूव करना है कि ये प्रोग्राम्स आपने लिखे थे, तो आपके पास प्रूफ है, आपके गिटहब अकाउंट में आपके प्रोग्राम्स हैं और आप उनको समझते भी हो। तो ऐसे में आप लोगों को गिटहब पर कोड पुश करना आना चाहिए, और इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि आप लोग देखकर गिटहब पर कोड पुश कर सकते हो। अब एक बार आप लोग फ्लुएंट हो जाते हो बेसिक प्रोग्राम्स में, आप लोगों को अब स्विच करना है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में। डेली चैलेंज
चैलेंज लो, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो कि आपको चैलेंज करते हो, जो कि आपको परेशान करेंगे, बग्स आएंगे, आपसे होगा नहीं, फ्रस्ट्रेशन होगा, एंड दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। कुछ बड़ा इमेजिन करो, जैसे कि एक न्यूज ऐप बनाना, फ्लैपी बर्ड बनाना, कोई गेम आपने फोन में खेला उसको पाइथन में बनाना, और आप लोग अपनी इमेजिनेशन को कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगी आप उसको सॉल्व करते जाओ, और अगर आप लोग कहीं पर फंस चुके हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मैंने कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स यूट्यूब पर बनवा रखे हैं, जैसे कि जारविस नाम का एक प्रोजेक्ट है मैंने करवा रखा है, जिसपे कि हम लोग एक वर्चुअल असिस्टेंट बनाते हैं जिससे आप बात कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पर बना रखी है वो है फ्लैपी बर्ड। इंडियन रेलवे का अनाउंसमेंट सिस्टम है, DRS का एक सिस्टम बना रखा है पाइथन में। फिर मैंने क्रैश कोर्स अपलोड किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स करा रखे हैं जैसे कि वेदर ऐप, न्यूज ऐप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी AI पावर्ड प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हो तो आप लोग यूडेमी वाले कोर्स में एनरोल कर देना, क्योंकि उसमें कुछ AI असिस्टेड प्रोजेक्ट्स मैंने बना रखे हैं जो कि रीसेंट ट्रेंड को लेके बहुत ज्यादा यूजफुल है, और उसी के साथ साथ मैं कुछ और नए प्रोजेक्ट्स उसमें डालने वाला हूं जो कि रीसेंट ट्रेंड को लेकर AI, जेन AI, मशीन लर्निंग रिलेटेड पावरफुल प्रोजेक्ट्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं AI के इम्पैक्ट की। एक बार आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिए, तो आप लोग रियल प्रॉब्लम्स पे आओ। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार AI एक बहुत बड़ी मुसीबत है, AI से कैसे बचें? तो यार AI कोई मुसीबत नहीं है, AI इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक बार आप लोगों ने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद आप लोगों को AI का इस्तेमाल करना है टू इंप्रूव योर नॉलेज। आप AI से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यार मेरा इंटरव्यू लो एज अ पाइथन डेवलपर, मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूं, ऐसा आप AI को बोलो। AI आपसे क्वेश्चंस पूछेगा और आपको आंसर करना है, और आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है आपके अंदर, आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, और आप कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हो। ये भी आप AI से पूछ सकते हो। तो इस तरह की चैट्स करो AI के साथ, डेली चैट GPT से बात करो रिगार्डिंग पाइथन, एक बार आपने बेसिक्स कर लिए तो। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूं कि यार अगर आप लोगों ने बेसिक्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो AI को टच मत करो, क्योंकि AI जितना अच्छा है उतना बुरा भी हो सकता है आप लोगों की लर्निंग के लिए। कुछ लोग AI को यूज कर करके प्रोग्राम्स बना के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं AI से, कहते हैं यार ये सब तो AI कर रहा है तो मैं क्या करूं। इसका जवाब मेरे पास ये है कि यार देखो, जो इंसान होता है उसको सीखने में टाइम लगता है, AI सीखा सिखाया होता है। लेकिन एक बार इंसान ने अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा ली, एक बार आप चले गए उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो कि टॉप पाइथन डेवलपर्स की होती है, तो उसके बाद आप लोग AI से भी बेटर हो जाएंगे। और AI आप लोगों के लिए एक टूल होगा जिसकी सहायता से आप लोग ऐसे ऐसे काम कर पाएंगे कि AI अकेले तो कभी कर ही नहीं सकता। तो जो अंडरस्टैंडिंग बनाते वक्त पेशेंस है, ये आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मुझे कुछ नहीं आता, AI को सब कुछ आता है, तो मैं कौन हूं। फिर जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप AI का यूज करके और बड़ी बड़ी चीजें करोगे, आपको पता चलेगा कि एक बार आप सब चीजें समझते हो तो आप AI से कई गुना आगे हो। और आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि कंपनीज हायर नहीं कर रही हैं, लेकिन वो इंसान हायर नहीं होगा जो कि सिर्फ बेसिक्स जानता है, उसने कभी प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए हैं, उसको कुछ आता नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर्सनल प्रोग्राम्स बनाने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा इंसान हायर नहीं होगा गारंटीड। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। एक बार आप लोगों ने बेसिक्स अच्छे से सीख लिए, देन AI प्लस यू इज इक्वल टू डेडली कॉम्बिनेशन। फिर इसके बाद एक बार आप लोग एक इंटरमीडिएट लेवल पाइथन डेवलपर बन गए, आपने 5 से 10 प्रोजेक्ट्स बना लिए, तो आप कर्सर AI को भी इस्तेमाल करना सीखो। AI असिस्टेड कोडिंग इज अ थिंग, और आप लोगों को AI असिस्टेड कोडिंग करनी है। मैं 100% फुली वाइब कोडेड प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, आई डोंट सपोर्ट दैट, क्योंकि वहां पर आप लोगों को बहुत गलत कोड देखने को मिलेगा, आप मिस्टेक्स देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ आपका कंट्रोल नहीं होगा उस कोड पर। लेकिन AI असिस्टेड कोडिंग एक बहुत पावरफुल चीज है, और आप लोग बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाइथन सीखने के बाद बना सकते हो। जो प्रोजेक्ट्स पहले 1 से 2 हफ्ते में बनते थे वो आज की तारीख में 1 से 2 दिन में बनते हैं, प्रोवाइडेड कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है पाइथन की अच्छे से। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जब आप सीख रहे हो तो AI से थोड़ा दूर रहो स्टार्टिंग में, एंड ग्रेजुअली AI को इनकॉर्पोरेट करो, वो भी एज अ ट्यूटर। और उसके बाद आपने एक बार इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस कर दी, उसके बाद आप लोग AI असिस्टेड कोडिंग कर सकते हो, और आपको करना भी चाहिए। बट मेक श्योर कि जो कोड आप लोग लिख रहे हो उसका कंट्रोल आपके हाथों में है, और आप 100% फुली वाइब कोडेड प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे हो। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू और जॉब प्रिपरेशन की। एक बार आप लोग एक लेवल पर आ गए, आपके पास 10 से 20 अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं पाइथन के अपने रिज्यूमे के अंदर, आप फिर क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपके सारे प्रोजेक्ट्स गिटहब पर होने चाहिए, पब्लिक गिटहब प्रोफाइल में आपकी होनी चाहिए। आपकी गिटहब प्रोफाइल काफी क्लीन होनी चाहिए, एक अच्छी रीड भी बनाओ, अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनाओ, अपनी अच्छी फोटो डालो, अच्छे डिस्क्रिप्शंस लिखो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जो गिटहब प्रोफाइल है वो एक ऐसी गिटहब प्रोफाइल नहीं लगना चाहिए कि यार आई डोंट केयर, उल्टा ऐसी प्रोफाइल लगनी चाहिए कि आई डू केयर, मेरा गिटहब मेरा सब कुछ है। आज की तारीख में लोग अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनाते हैं, मैं डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम प्रोफाइल उनकी बहुत अच्छी होगी, फेसबुक प्रोफाइल उनकी बहुत अच्छी होगी, लिंक्डइन तो सब बनाते हैं, लेकिन गिटहब प्रोफाइल पे ज्यादा ध्यान लोग नहीं देते हैं। और वहां पर देखो तो किसी ने अपना बायो नहीं डाला हुआ है, किसी का बहुत पुराना कोई ईमेल पड़ा हुआ है, किसी की बहुत पुरानी फोटो पड़ी हुई है, किसी ने शाहरुख खान की फोटो लगाई हुई है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की फोटो लगाई हुई है गिटहब प्रोफाइल पे। तो ये सब नहीं चलेगा, आपको प्रोफेशनलिज्म दिखाना है वहां पर। जब भी आप किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं, तो आपके पास स्पेसिफिक ऐसे प्रोजेक्ट्स टॉप पे होने चाहिए आपके रिज्यूमे के अंदर जो कि
उस कंपनी को फायदा देंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो कि आप लोगों को हायर करवा सकती है, क्योंकि कंपनी ये देखती है कि ये इंसान हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकता है, और आपको वो प्रोजेक्ट्स ऊपर रखने हैं जो कि उस कंपनी के लिए हेल्पफुल होंगे। अपने रिज्यूमे को आप लोग एक कंपनी स्पेसिफिक बना सकते हो, अलग अलग कंपनीज को अलग अलग रिज्यूमे दे सकते हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। जो भी काम आपको लगता है कि इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उस कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड वो टॉप पे रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक दूसरी कंपनी है, उसके लिए आपके दूसरे प्रोजेक्ट्स ज्यादा रिलेटेड होंगे, तो उन दूसरे प्रोजेक्ट्स को आप एट द टॉप रख सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो कि आप लोग को आना चाहिए। दिस विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। इसके बाद थोड़ी बात फ्रीलांसिंग की कर लेता हूं। अगर आप लोग बिगिनर या इंटरमीडिएट हैं, मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोग फ्रीलांसिंग करो। जब तक आप एक एक्सपर्ट नहीं बन जाते और आप एआई असिस्टेड कोडिंग वाली लेवल तक नहीं पहुंच जाते, मैं कहूंगा कि आप फ्रीलांसिंग मत करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करना नहीं है या आप करोगे नहीं, या फिर आप करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये मेरा आपके लिए सजेशन है कि जब तक आप किसी चीज को कंप्लीटली ना सीख लो, मत जाओ फ्रीलांसिंग में, क्योंकि ये एक लूप है जो कि आपको $5 से $10 की फ्रीलांसिंग गिग्स में फंसा देगा। आप अपनी लर्निंग नहीं कर पाओगे और आपका जो ब्रेन है वो उस $5 से $10 की फ्रीलांसिंग गिग्स को जो है चेज करेगा, और आप ऐसे में कुछ सीख नहीं पाओगे। आप छोटे टारगेट के लिए बड़े टारगेट को मिस मत करो। आपको बड़ी मछली पकड़नी है, और वो है एक हाई पेइंग जॉब, जो कि शायद आप लोगों को एक जॉब सिक्योरिटी भी देगी। या फिर अगर आप फ्रीलांसिंग गिग्स कर भी रहे हैं, तो आप एक जॉब ले लें पहले, उसके बाद करें। तो आप लोग फ्रीलांसिंग डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को स्मार्टली प्ले करना है। अब मैं कुछ और टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि आप लोग पाइथन डेवलपर बनने के बाद सीख सकते हैं। फिर एक बार आप लोगों ने इंटरमीडिएट स्टेज को क्रॉस कर दिया, तो आप एक एडवांस डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आप लोग को ये टेक्नोलॉजी जरूर आनी चाहिए। नंबर 1 पे मैं रखूंगा फ्लास्क। आप लोगों को अपनी एप्लीकेशंस को एक वेब ऐप में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को बेसिक HTML सीखनी पड़ेगी, और आपको फ्लास्क फ्रेमवर्क मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने अपने यूडेमी वाले पाइथन कोर्स में फ्लास्क फ्रेमवर्क कवर किया हुआ है, तो आप लोग उसको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद मैं बात करूंगा गिट की। आपको गिट पे कोड पुश करना आना चाहिए, और ये भी मैंने आप लोगों को अपने यूडेमी कोर्स में सिखाया हुआ है। इसके बाद आपको बेसिक डिप्लॉयमेंट आना चाहिए, जिसके लिए आप लोग AWS सीख सकते हैं। उसमें आप लोग सीख सकते हैं कि कैसे आप लोग EC2 मशीन्स बनाकर उसमें अपने कोड को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। एकदम बेयर मिनिमम आप लोगों को डिप्लॉयमेंट का भी आना चाहिए। अब मैं आप लोगों को सक्सेस स्टोरी बताना चाहूंगा संदीप जी की, जो कि मेरे काफी अर्ली सब्सक्राइबर रह चुके हैं। उनसे मेरी बात होती है काफी टाइम से, और वो एकदम कुछ नहीं जानते थे प्रोग्रामिंग को लेके। उन्होंने एकदम 0 से 100 डेज ऑफ कोड मेरा कंप्लीट किया, और उसी के साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए, बहुत सारे एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाए, एंड एट दिस पॉइंट ही इज वर्किंग इन वन ऑफ द टॉप MNCs ऑफ गुड़गांव। मैं कोशिश करूंगा कि एक इंटरव्यू संदीप जी के साथ हो जाए इस चैनल पर, मजा आ जाएगा। बट आई विल हैव टू आस्क हिम इफ ही इज अप फॉर एन इंटरव्यू। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे आप लोग पाइथन फ्रॉम जीरो सीख सकते हैं, एंड आई होप दिस रोड मैप वाज हेल्पफुल। सारे लिंक्स मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।